ये कहानी एक रहस्यमयी तांत्रिक और एक साहसी महिला की है। बहुत समय पहले एक गांव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक रहता था जिसे लोग गुरुदेव कहते थे। वह शक्तिशाली मंत्रों और गूढ़ विद्या का ज्ञाता था। हालांकि वह गांव वालों की मदद करता था, पर उसकी शक्तियों का भय सबके दिलों में बसा हुआ था। उसी गांव में एक साहसी और दयालु महिला सुमित्रा रहती थी। सुमित्रा गरीबों की मदद करती थी और हर किसी के दुख को अपना समझती थी। लेकिन वह तांत्रिक गुरुदेव की रहस्यमयी शक्तियों और उनके कठोर स्वभाव से सहमत नहीं थी। उसे लगता था कि कोई भी व्यक्ति अपनी शक्तियों का उपयोग केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। पास के जंगल में एक औरत की चीख सुनाई दी। जब लोग वहां गए तो उन्हें एक घायल महिला बेहोश अवस्था में पड़ी मिली। सुमित्रा ने उसकी मदद की और उसे अपने घर ले आए। लेकिन वह महिला होश में आने के बाद कुछ अजीब बातें करने लगी। वह कहने लगी, तुम सब ने मुझे धोखा दिया है। मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। गांव वाले डर गए और इसे एक बुरी आत्मा का प्रभाव मानने लगे। वे सब तांत्रिक गुरुदेव के पास पहुंचे और उससे मदद मांगी। गुरुदेव ने महिला को देखते ही कहा, यह केवल एक साधारण महिला नहीं है। इसके भीतर किसी आत्मा का प्रभाव है। इस आत्मा को शांत करना होगा। गुरुदेव ने महिला के ऊपर अपने मंत्रों का प्रयोग शुरू किया, लेकिन सुमित्रा को यह सब ठीक नहीं लगा। उसने गुरुदेव से कहा, आपने ये कैसे मान लिया कि यह महिला किसी आत्मा के वश में है? हो सकता है कि इसे सिर्फ मदद चाहिए। क्या आपने इसे समझने की कोशिश की है? गुरुदेव ने क्रोध में कहा, तुम मेरे ज्ञान को चुनौती दे रही हो। मैं तांत्रिक हूँ, मुझे सब पता है। सुमित्रा ने विनम्रता से कहा, आपका ज्ञान तभी सच्चा है जब आप इसे करुणा और समझदारी के साथ उपयोग करें। कृपया इसे एक बार सुनने की कोशिश करें। गुरुदेव ने सुमित्रा की बात मान ली और महिला से बात करने का प्रयास किया। धीरे धीरे महिला ने बताया कि वह जंगल के पास के एक गांव से थी। वहां के जमींदारों ने उसकी जमीन छीन ली थी और उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। वह बहुत दुखी थी और अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए अजीब हरकतें कर रही थी। गुरुदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने मंत्रों का उपयोग महिला की याददाश्त और स्वास्थ्य को ठीक करने में किया। साथ ही उसने सुमित्रा से वादा किया कि अब वह अपनी शक्तियों का उपयोग केवल सही कारणों के लिए करेगा। उस घटना के बाद गुरुदेव और सुमित्रा एक साथ मिलकर गांव और आसपास के लोगों की मदद करने लगे। गुरुदेव ने अपनी कठोरता को छोड़कर करुणा का मार्ग अपनाया और सुमित्रा ने लोगों को ये सिखाया कि कोई भी शक्ति बिना दया और समझ के अधूरी होती है। इस तरह तांत्रिक और महिला की यह कहानी सच्चाई, करुणा और समझदारी की जीत की मिसाल बन गई।